वेलकम टू ब्रांड बैन डिजिटल विच इज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मेरा नाम अनुभव है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे किसी ऐड को ऑप्टिमाइज करें और उससे पहले किसी ग्राफिक को देखने का मतलब किस तरीके से हम उस ग्राफिक को अच्छी तरीके से देख सकते हैं और उसको रिव्यू करने का प्रॉपर तरीका। सबसे पहले आ जाते हैं अपने एड्स मैनेजर पे और आपको एक बैक स्टोरी पे लेके चलते हैं, जो कि एक स्टोरी थी कि हमने ये एड चलाई थी यहाँ पे किडनी एंड गॉलब्लैडर स्टोन एड, और इसमें सिर्फ हमारे 44 ही मैसेजिंग कन्वर्जन थे, जिसमें से आधी तो जंक लीड्स थी और आधे उनको मैसेज आए नहीं आए ये भी हुआ था। तो इस चीज को ऑप्टिमाइज किस तरीके से करा जाए और इस चीज को और बढ़िया कैसे करा जाए, जो इसी के ऊपर जैसे कैंपेन हमने दोबारा चलाया था जिसमें 210 लीड थी और सारी की सारी ऑर्गेनिक थी। तो इस तरीके से हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करी जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम एड लाइब्रेरी में चलते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से ही खोल के रखा हुआ है किडनी के रिलेटेड कुछ ग्राफिक्स। हमारा मेजर इशू जो हुआ था उस टाइम पे भी, दैट इज ग्राफिक, कि हमारा ग्राफिक खराब था। तो इस ग्राफिक को अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस ग्राफिक में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल नहीं रही है और कुछ बहुत अजीब सा भी लग रहा है कि आप कुछ चाय पीजिए। तो ग्राफिक कैन बी अ मेजर इशू अगर आपकी एड रन नहीं कर पा रही है। दूसरी चीज आती है आपका प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन। अगर आपका प्राइमरी टेक्स्ट अच्छा है तो वो शायद लोगों को अच्छा लगे और वो हमेशा चेक पॉइंट्स में होना चाहिए। जैसे मैंने अभी एक बना भी रखा है, वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगा। बट उससे पहले आपको कोई भी वीडियो बनाने के लिए एक मीडिया प्लान रेडी करना बहुत जरूरी है। आपको मीडिया प्लान रेडी करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे लोगो चाहिए होता है, जो जिस चीज के ऊपर आप ऐड बना रहे हो। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट चाहिए होती है, जिस उसकी वेबसाइट है, ताकि आप चैट जीपीटी को कमांड दे सको कि ओके स्क्रॉल दिस वेबसाइट प्रॉपर्ली एंड देन डू फाइंड सम प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन एंड फाइंड सम सर्विसेज व्हिच दे आर ऑफरिंग। उसके बाद यहाँ पे पेज लिंक हम फेसबुक पेज का डाल देंगे, ज्यादा कुछ नहीं होता है, चैट जीपीटी स्क्रॉल मार देता है पूरा अपने आप ही। कैंपेन नेम, यहाँ पे हर चीज की इन्फॉर्मेशन पूरी होगी जो हमारे कैंपेन में डलनी है, बिकॉज ये एक मीडिया प्लान है एंड इसके बेसिस पे ही सारी चीजें जज होती हैं। हम जो आगे रिपोर्ट्स बनाएंगे वो भी इसी के बेसिस पे होती हैं। तो इसमें सारी चीजें आती हैं। हमारी लोकेशन आती है कि हम 5 to 15 किलोमीटर अराउंड हम रेडियस रखते हैं। एंड सबसे मेजर चीज जो हमने सेकंड रिपोर्टिंग करी है वो है लोकेशन की, विच लोकेशन इज लाइक, हम अभी रिसेंट में दोबारा एक कैंपेन चलाया था, उसमें ये हो रहा था कि हम चला रहे थे उस कैंपेन को, बट लीड्स आ रही थी। जैसे हमने दिल्ली में लगाया कैंपेन, तो लीड्स आ रही है हमें कहाँ से, यूपी से आ रही हैं और किसी सेंटर पे है। तो इट इज लाइक 10-15 किलोमीटर का या 20 किलोमीटर तो कोई लोग आएंगे नहीं ना, तो वो लीड जंग में गिनी जाएगी हमारे लिए। तो इसीलिए क्या करना है आपको, कभी भी आप लोकेशन वाइज टारगेटिंग कर रहे हो तो आपको लोकेशन को सिलेक्ट करना है, प्रॉपर रेडियस पिन पॉइंट लगना है और आसपास की लोकेशंस पे हमें एक्सक्लूड कर देना है। बिकॉज फिर आप क्लाइंट को ये बोल सकते हो, अगर आपके पास मीडिया प्लान रेडी है कि यू हैव टू आई डिड एक्सक्लूडेड दिस लोकेशंस एंड ये सब चीजें, तो ये बहुत सही रहता है आपके लिए। उसके बाद हम यहाँ पे मिनिमम जो डेली बजट हम डालेंगे वो भी लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद लोकेशन वाइज हम यहाँ पे लिखेंगे ताकि हम यहीं से डायरेक्ट करके हम अपने एड्स मैनेजर में कॉपी पेस्ट कर पाए। मेजर टारगेटिंग विच इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है और हम डेमोग्राफिक्स में भी कर सकते हैं, बिहेवियर्स में भी कर सकते हैं। बट जिस एड को हम अभी बना रहे हैं ये बेसिकली इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग में अच्छी चलती है एज पर अवर पास्ट एक्सपीरियंस। तो ये हमारे कुछ एड सेट्स हैं जिसके हमने साइज भी आगे लिखा हुआ है, तो आपको भी ये चीज फॉलो करनी चाहिए ताकि आपको पता लग जाए कि ये हमारा साइज है। एंड साइज जब भी आप लिखे तो पहले लोकेशन लगाएं, उसके बाद साइज देंगे, बिकॉज आप साइज देख लेंगे उसके बाद बोलेंगे ठीक है फिर भी कन्वर्जन नहीं आ रहा है, तो ये मेजर एक चीज हो सकती है। और हमने पूरे मीडिया प्लान में ये सारी चीजें हम बिल्कुल एज भी डिफाइन करके रखेंगे। ओके ये है, सारी जेंडर को ऐड दिखनी चाहिए नहीं दिखनी चाहिए, ये बेसिकली एक सेक्सोलॉजिस्ट का कैंपेन है। ओके सो इंटरेस्ट हम सब डाल देंगे इसमें। तीसरी जो मेजर चीज है मैं आपको बता रहा था प्राइमरी टेक्स्ट वाली, तो प्राइमरी टेक्स्ट हमें ना कभी भी इस तरीके से लिखना चाहिए, मतलब इसमें सारी चीजें आपको एक जिस्ट में दिखनी है कि ओके हम ये चीजें ऑफर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कॉल एक्शन भी डालना है हमें कभी कभी इसमें, क्योंकि हर चीज होनी चाहिए उसमें कि बंदा उस चीज को देखे और उसके बाद सीधा आ जाए। अब बाई चांस अगर वो बंदा इस एड को देख रहा है तो इस एड में कन्वर्जन आना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके बिकॉज देखेगा लोग बोलेगा फ्रॉड है यार, ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता। तो ये सब चीजें हैं एड लाइब्रेरी में। रिसर्च अगर आपको करनी है तो एड लाइब्रेरी में अगर आप देखना चाहते हो तो जैसे ये तो किसी और लैंग्वेज में है, बट देखिए इसने भी ये सब चीजें करी हुई है, चेक मार्क्स में हर चीज डिफाइन करी हुई है, हर चीज करी हुई है। तो इस तरीके से आप अगर अपना थोड़ा सा प्राइमरी टेक्स्ट ढंग से लिखते हैं तो बहुत अच्छा आपका एड का जा सकता है। और हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो प्राइमरी टेक्स्ट के चक्कर में या फिर आप लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग में जो मेजर इश्यूज होते हैं बेसिकली कैंपेन ना चलने के, उसको ठीक करने के यही तरीके होते हैं। तो इस वीडियो में बस आपको मैं इतना ही बताऊंगा और उसके बाद दोबारा एक और वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।